रामचंद्र पौडेल और अशोक सिगदेल के बीच जेन जी की वार्ता के बाद जो है ये तय हो गया, मतलब राष्ट्रपति नेपाल के और वहां के सेना प्रमुख के बीच जो जेन जी की वार्ता थी उसके बाद से ये तय हो गया कि पूर्व नेपाल की जो मुख्य न्यायाधीश है सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपी जाएगी। अंतरिम सरकार की वो मुखिया होंगी। अब से कुछ ही देर बाद रात करीब 8:45 पर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि कई नाम निकलकर सामने आ रहे थे। जो आंदोलन हुआ था 9 सितंबर को जेनरेशन जी के द्वारा, उसके बाद जो है वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। कई सारे जानमाल का भी नुकसान हुआ था। 30 से ज्यादा लोगों की इस आंदोलन में जान गई है अब तक और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे। और तभी से लेके अब तक जो चर्चा का बाजार गर्म था कि ओली के बाद जो है सत्ता किसके हाथों में रहेगी, तो अब इस बात पर सहमति बन गई है। बस कुछ समय बाद ही शपथ ग्रहण समारोह है। 8:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे नेपाल पर, फिलहाल जो है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिसके हाथों में भी कमान होगी वो बिल्कुल कांटों भरा ताज होगा कि नेपाल को फिर से पटरी पर लाना है। पहले वहां के संविधान में ये प्रावधान नहीं था कि कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश को देश की कमान सौंपी जाए, लेकिन इस आंदोलन के बाद ऐसा हुआ है। तो इस बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया, अब ये बात तय हो चुका है।